सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों काफी स्टूडेंट का क्वेरी है कि सर अभी जो असम राइफल्स में 117 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसका रैली जुलाई अगस्त 2026 से असम के लोखड़ा में है, क्या सर इस वैकेंसी में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या इस वैकेंसी में हम जा सकते हैं? तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले हम आप लोगों को एक नोटिस दिखा देते हैं। ये नोटिस कल ही आया था, ठीक है, और जिसमें बताया गया है, देख लीजिए यहां पर बताया गया है रिक्रूटमेंट रैली विल टेंटेटिवली भी दो मतलब कि रिक्रूटमेंट रैली जो है टेंटेटिव है वह जुलाई अगस्त 2026। तो दोस्तों इस वैकेंसी में जहां पर कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, लाइनमैन की वैकेंसी है, इसके बाद मैनसोन की वैकेंसी है, इसके बाद स्टोर कीपर की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए वैकेंसी किस किस पोस्ट में है, ठीक है। देख लीजिए, पहला है राइफलमैन, राइफल ओमेन जीडी, 95 वैकेंसी है, ठीक है। राइफलमैन जीडी और राइफलमैन ओमेन जीडी। इसके बाद वारंट ऑफिसर 6 वैकेंसी है। इसके बाद हवलदार क्लर्क 3 वैकेंसी है। इसके बाद राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फीटर 2 वैकेंसी है। इसके बाद राइफलमैन लाइनमैन फील्ड 1 वैकेंसी है। राइफलमैन आर्मर 2 वैकेंसी है। राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक 1 वैकेंसी है। राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल 1 वैकेंसी है। राइफलमैन मसाल स्मिथ 1 वैकेंसी है। राइफलमैन मैसोन 2 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद राइफलमैन स्टोर कीपर टेक्निकल 1 वैकेंसी है। राइफलमैन व्हीकल 1 वैकेंसी है और राइफलमैन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक 1 वैकेंसी है। टोटल 117 वैकेंसी है। और कौन कौन बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों देख लीजिए, इसका जो रैली है, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, इस वैकेंसी का रैली अगस्त में है, ठीक है। जुलाई और अगस्त 2026 दिया गया है। कहां पर होगा ये भी नोटिस में डेट मेंशन कर दिया गया है। लेकिन इस वैकेंसी में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकेंगे? क्या असम के बाद जो भी दूसरे राज्य के बच्चे हैं वह अप्लाई करेंगे, या असम राइफल्स में केवल असम के बच्चों के लिए ये वैकेंसी आई है? तो सबसे पहले देख लीजिए इस वैकेंसी में होगा क्या क्या, ये भी आप लोग जान लीजिए। देख लीजिए, पहले फिजिकल होगा, फिर आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी बच्चे ट्रेड से जाएंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। दोस्तों यहां पर इस वैकेंसी में जो है एग्जाम का बात नहीं किया गया है और अभी केवल शॉर्ट नोटिस आया है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देख लीजिए दोस्तों, यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट में क्या कहते हैं, देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। इसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट, आईटीआई डिप्लोमा, आपके पास जो ट्रेड में अप्लाई करेंगे वो ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई पे अप्लाई करेंगे तो आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप डिप्लोमा पे अप्लाई करेंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका फोटो आईडी, आधार, पेन, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और भर्ती में पहले फिजिकल है, ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है और टोटल जो वैकेंसी है वह 117 पोस्ट की वैकेंसी है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, असम राइफल्स में। और इस वैकेंसी में जो अप्लाई होगा वो ऑफलाइन अप्लाई होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं, यदि आप लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन 35 से 88 पोस्ट में फिजिकल क्वालिफाई है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर 2 बैच लाइव है। जिसमें पहला बैच है 249 रुपया का, जिसमें आपको लाइव क्लास, स्पेशल मैथ, रीजनिंग, ऑफलाइन डाउनलोड, पीडीएफ, स्टडी गाइड आपको मिल जाएगा 249 रुपया में, स्पेशल बीएसएफ ट्रेड्समैन के सभी ट्रेड के लिए। साथ में उसी एप्लीकेशन पर, हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर दूसरा बैच है 99 रुपया वाला, जिसमें आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम तक। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा। पिछले वर्ष जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, पूरा फुल पेपर, ओरिजिनल पेपर इसमें मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक बैच परचेज नहीं किए हैं और स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके दोनों बैच परचेज कर सकते हैं। एक है 249 का, एक है 299 का टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट डेमो के लिए
फ्री है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है, या आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए डिफेंस स्टडी 3.0 आएगा एप्लीकेशन, तैयारी में लग जाइए दोस्तों। अब रही बात कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में अप्लाई कौन कौन करेगा। शुरू में हमने आप लोगों को बताया था कि देख लीजिए दोस्तों, ऑफिस द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग, और देखिए पिन कोड है, और एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रॉच कंपोनेंट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इन असम राइफल्स 2026, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का लास्ट डेट है जो है जिस दिन से नोटिस रिलीज होगा, और उससे 30 दिन के अंदर में आप लोगों को करना है। तो यहां पर देखिए बताया गया है, और इसका देख लीजिए रैली कब है, तो देखिए रैली दिया है जुलाई अगस्त 2026, और देखिए ये नोटिस है, ये कोई फेक नोटिस नहीं है, रियल नोटिस है, और देखिए यहां पर सब कुछ बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी में अप्लाई कौन कौन करेंगे, तो दोस्तों देख लीजिए हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी में कोई जनरल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वैकेंसी में वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके कोई मान चलिए उसके भाई बहन या उसके पिता, ठीक है, जो असम राइफल्स में थे, असम राइफल्स में सेवा के दौरान शहीद हो गए, या मेडिकली जो है वो मतलब बाहर कर दिए गए असम राइफल से, मतलब मेडिकल उनका किसी का मतलब समझ लीजिए मेडिकल जो होता है प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से उनका जो है सेवा के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम होने के वजह से यदि वो घर पे हैं या जो शहीद हो गए हैं सेवा के दौरान, उन सभी के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट जीडी की वैकेंसी है। देख लीजिए 99 जो है 95 पोस्ट जीडी की है, बाकी जो यहाँ पर सभी पोस्ट है, टोटल आप लोग देख सकते हैं टोटल 117 वैकेंसी है, और इसमें अदर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसके माता पिता भाई बहन असम राइफल्स में थे, सेवा के दौरान शहीद हो गए हैं, या मेडिकली देखिए यहाँ पर दिया गया है किल्ड इन एक्शन, डाइड व्हील सर्विस, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड एंड मिसिंग व्हाइल इन सर्विस। ठीक है, यहाँ पर सर्विस के दौरान उनको मेडिकली जो है आपको मतलब कि सर्विस से डिस्चार्ज किया गया है, या जो है किल्ड हो गया है, या सेवा के दौरान शहीद हो गए हैं, उन सभी के लिए ये वैकेंसी है, उनके परिवार के लिए। तो इसमें वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब रही बात कि असम राइफल्स में जनरल स्टूडेंट के लिए जो सीधी भर्ती है वो कब तक आएगी, तो दोस्तों असम राइफल्स में सीधी भर्ती जो है बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुक, ठीक है, सफाई और धोबी, ठीक है, इसके बाद नाई, ठीक है, और इसके बाद मोची की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है 2026 में। दोस्तों इस वैकेंसी के बाद जो वैकेंसी है वह ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, और असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसी दोस्तों आप लोगों को समझ लीजिए 2026 में जून से पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, असम राइफल्स में तो तैयारी में लगे रहिए। अब दोस्तों असम राइफल्स में तो एक और बदलाव हो गया है कि असम राइफल्स में यदि आप अप्लाई करते हैं तो पहले आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि एग्जाम के लिए समय नहीं दिया जाता था, ठीक है, सेंटर पे गए वहीं पर आपका फिजिकल हुआ, वहीं पर सारा प्रोसेस। लेकिन अब आपको 1 से 2 महीना 3 महीना समय दिया जाता है एग्जाम के लिए। अब असम राइफल्स में जो एग्जाम होता है वह सीबीटी होता है। तो दोस्तों असम राइफल्स में जो ये वैकेंसी है जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया, ये केवल असम राइफल्स में जो जवान हैं जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए है। बाकी सीधी भर्ती बहुत जल्द 2026 में जून तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों शॉर्ट नोटिस सीधी भर्ती का आता है हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। तैयारी में लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।